हम अपने अंदर 7 दिन की सकारात्मकता जोड़ें और केवल 7 सेकंड का यदि क्रोध करते हैं तो 7 दिन की सकारात्मकता वो 7 सेकंड का क्रोध समाप्त कर देता है। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है। हमारे शास्त्रकारों ने जो कुछ भी कहा है बहुत गहराई से कहा है, बहुत सोच समझ करके कहा है। तो सबसे पहले अक्रोधा, हम क्रोध ना करें, क्योंकि यहां जो कुछ भी हम अर्जित कर रहे हैं वो सकारात्मकता है, वो धर्म है। और यदि हम क्रोध करते हैं तो वह धर्म, वो सकारात्मकता 7 सेकंड में समाप्त हो जाती है, अक्रोध। दूसरा है शौच परह, हमें पवित्रता पूर्वक रहना है। कौन सी पवित्रता? केवल बाहर की पवित्रता नहीं, अंदर की पवित्रता भी। आज हम बाहर से बहुत पवित्र हैं, बाहर से बहुत हम चमक दमक वाले हैं, लेकिन अंदर से दोनों तरह की पवित्रता। हमारे केवल कपड़े ही साफ न हो, हमारा मन भी साफ होना चाहिए। इसके साथ आपको समझ में आई बात? शौच परहा, पवित्रता दोनों तरह की पवित्रता। बाह्य जगत आपकी बाहर की पवित्रता देखता है कि आप बाहर से पवित्र हैं, लेकिन अध्यात्म जगत आपकी दोनों पवित्रता देखता है। मंदिर में जाने के लिए नियम है, आपके कपड़े भी साफ होने चाहिए और दूसरा आपका मन भी साफ होना चाहिए। केवल कपड़े साफ होने से मंदिर में बात नहीं बनती है, दुनिया में बन जाती है। दुनिया में आप कितने भी गंदे मन को लेकर के जाओ, लेकिन आपके कपड़े साफ हैं तो लोग आपका वेलकम करेंगे। लेकिन मंदिर का ठाकुर केवल आपके कपड़ों से आपका वेलकम नहीं करता है, आपका मन भी साफ होना चाहिए, तब आपका वेलकम करता है। शौच परह, हम पवित्र मन वाले हों, पवित्र आचरण वाले हों। तीसरा है सततम ब्रह्मचारिणः, सततम ब्रह्मचर्य में नियत रहने वाले हों। ब्रह्मचर्य का 2 मतलब होता है, एक तो हम काम से परे हों, वही ब्रह्मचर्य है, और दूसरा है ब्रह्म में चरण करने वाले, यानी सतत भगवान नाम लेने वाले हम बने। तो ये कथा फलदायी कब होगी? इन नियमों के पालन के साथ। क्रोध नहीं करना है, पवित्रता पूर्वक रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सतत परमात्म चिंतन करना है, ब्रह्म में चरण करना है। ये तीसरा नियम है। चौथा है अदुष्ट भाषण संतु, हम किसी के भी प्रति भी बुरा न बोले। यहां पर कहा गया है कि हम किसी के प्रति भी दुष्ट भाषण न करें। दुष्ट भाषण नहीं। दुष्ट भाषण से क्या नुकसान होता है कि आपने बोला, आपने तो बोल दिया, लेकिन उस सुनने वाले व्यक्ति के हृदय पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर कितनी पीड़ा होती है। वो पीड़ा, उसका वो वहां पर चिंतन, वो कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी का बुरा किया या आपने किसी को बुरा कहा, वहीं तक बात समाप्त नहीं होती है। वो व्यक्ति उस बुरे का जब चिंतन करता है, वहां से जो नकारात्मकता निकलती है, आपके प्रति जो बुरे भाव निकलते हैं, वो आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहां पर हमारे शास्त्रकार कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, अदुष्ट भाषण संतु, किसी के प्रति भी हमारे अंदर से दुष्ट, यानी हम किसी का दिल न दुखाएं। क्या न दुखाएं? अब उसमें ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे शैतानी करें तो तुम उन्हें कुछ बोलो ही नहीं, ऐसा नहीं करना। अदुष्ट भाषण संतु मा संतु पर निंदा कहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि हम किसी की निंदा ना करें। आज मैं पूछूं कि हमारी चर्चा का मुख्य विषय क्या होता है, पता है आपको? 2 लोग बैठकर के तीसरे की निंदा करते हैं कि नहीं करते? हमारी चर्चा का मुख्य विषय दूसरे के गुण दोषों के विषय पर चर्चा का होता है। मां संतु पर निंदा कहा, हम दूसरे की निंदा ना करें, क्योंकि हम यदि दूसरे की निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को वहां कचड़े से भर रहे हैं। आप किसी की निंदा करते हैं, निंदा में क्या होता है? आप उसके दुर्गुणों की चर्चा करते हैं। काय की चर्चा करते हैं? दुर्गुणों। आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले तो मैं पूछूं, सुनाई दे रहा है? दे रहा है? श्री वृंदावन विहारी।
मा संतु पर निंदकः, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि हम किसी की निंदा करने वाले नहीं बने। निंदा में एक सबसे बड़ी बात होती है कि हम दूसरे के अवगुणों का चिंतन करते हैं। मैं ये बोलूं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो मैंने सीधे नहीं बोला, पहले मैंने उस व्यक्ति के विषय में चिंतन किया, तब मैंने बोला कि ये व्यक्ति ऐसा है। यानी हमारा चिंतन उसके प्रति बुरा चला या उसकी बुराइयों का हमने चिंतन किया, तब मैंने उसके प्रति बुरा बोला, तो वो चिंतन कहीं ना कहीं हमें भी बुरा करेगा। इसलिए मा संतु पर निंदकः, हम दूसरे की निंदा करने वाले नहीं बने। तो यदि इन नियमों का पालन करते हुए हम कथा को सुनेंगे तो ये कथा निश्चित ही है हमको कहीं ना कहीं हमें लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। राजा परीक्षित ने एक बार कथा सुनी और हमने कई बार कथा सुन ली। क्यों नहीं प्रभाव हो रहा है? जानते हो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसकी वजह से ये कथा प्रभावकारी, कथा में कमी नहीं है, कमी हम में है। यही कथा राजा परीक्षित ने सुनी, वो मुक्त हो गया, और यही कथा हम सुन रहे हैं, हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कथा में कोई कमी नहीं। कमी किसमें है? थोड़ा बोला करिए, कमी किसमें है?